गुरुजी के राधा कौन थी और कहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में? राधा कौन थी हाँ। और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है। हाँ? मनुस्मृति में और वेदों में बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। हाँ। ओ भाई साहब, ये भैया ये जब की बातें हैं तब ये संविधान कुछ भी ये कानून नहीं थे, तब हो जाते थे। आप किस दुनिया में जी रहे हो? कुछ खा रखा है या कुछ पी रखा है आपने? भाई पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा। पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी। सुना है परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी। सुना है बात अपने पूर्वजों से? सुना तो है पर हाँ, फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है क्या नहीं लिखा कि बाल विवाह करना चाहिए। मनुस्मृति भाई बाल विवाह की परंपरा आज बनी है। इसने कहाँ पढ़ा होगा? ये तो स्कूल की क्यारियां खोद रहा था जब स्कूल में जाता था। अबे ये घोचू, ये सारा कुछ अभी बना है। जो भी कानून है, लॉ है, संविधान हमारा बनने के बाद तब बना है। जब लोग जब भगवान अकल बांट रहा था, तू घास चरने गया था। हमारे यहाँ बाल विवाह इत्यादि, हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। आज जितने भी केस लड़का लड़की बाबा जी, ऐसा ना हो कि स्कूल पढ़ने वाले बच्चे जिद पकड़ के बैठ जाएं कि पहले हमारी शादी कराओ फिर जाएंगे स्कूल में, और टीचर को भी बोलेंगे अगर मेरे पे हाथ नहीं उठाना, मैं शादीशुदा हूँ। छुट्टी का बहाना भी कैसा होगा कि आज मेरी पत्नी बीमार थी, उसका सर दर्द हो रहा था, उसे बुखार था, इसलिए मैं नहीं आया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है है ना, उसमें केवल भीष्म पर्व में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा, उन्हीं कृष्ण भगवान पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले, अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? तो पुराण वाले कृष्ण वो भी अलग हैं गुरुजी। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरुजी नहीं, मैंने अरे भाई, कहाँ से पढ़ के आ गए ये सारा कुछ? वो गुरुजी ने बोल ही दिया, कहाँ से कचरा किसने भर दिया आपके दिमाग में? दो कृष्ण भगवान कर दिए, कल को दो पिताजी ना कर देना आप। सवाल ऐसे होते हैं, सवाल ऐसा कीजिए कि अगला आपका जवाब देने के लिए 10 बार सोचे। ये होते हैं सवाल। कल को घर ना कह देना। शाबाश बेटा। जो युद्ध स्थलों के बारे में बताया गया अर्जुन को, वो जो हाँ? वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को इस टाइम। ध्यान नहीं आ रहा और पढ़े पूरी हो और क्या, तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने? उल्टा नहीं गुरुजी, तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरु, मैं अपने ऊपर जोक सुन के अब अच्छे रहे हो। उल्टा छोड़ो, मेरे को लग रहा है तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। कहीं से सुनी सुनाई बातें सुनकर कहीं बैठ के होंगे चौंकड़ा मार के, और वहां से सुन के आ गए यहाँ ज्ञान देने। वो जिससे आप पूछ रहे हैं ना, वो आगे की बात है। वो पूरा तू एक बात करेगा, वो 100 बातें आगे से फेंक भिगो के मारेगा तेरे को ऊपर। तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरु, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, 1-1.5 साल हो गए प्रतिदिन। जो पुराणों में कृष्ण है वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण 2 नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया, किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। झूठ ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद पगला दोगे। नहीं गुरुजी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ तो हाँ, तुम कृष्ण भक्त हो, लेकिन तुम तो 2 कृष्ण को मानते हो। पर ये बताओ, कौन से कृष्ण भगवान में ज्यादा शक्ति है और किसने पहले धरती पर अवतार लिया? ये बताओ, पढ़े लिखे गवार। रुक्मणी कौन है? राधा कौन है? आप बताओ, राधा कौन है? राधा, हाँ, राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनकी प्रेमिका के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ? मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही? शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं। लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? पर जो मैंने पढ़ा
पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से? मैं पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। माँ से मांगूंगा। माँ से मांगूंगा तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता है, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे? गुरुजी भी बहुत तेज हैं। एक नमूने को माइक पकड़ा के खड़ा कर दिया, खुद की बेइज्जती खुद ही करवा रहा है। भगवान के ऊपर सवाल करते करते अपने घर पर वो पहाड़ ले बैठा जो अब अच्छे रहे हो, प्रसाद मिल गया होगा, खा लेना, घर पे मत लेके जाना। गजब बेइज्जती है। महाभारत में तो ऐसा बताया नहीं कि राधा जी का नाम भी तो कहीं आता, भीष्म पितामह जब कृष्ण जी के भैया महाभारत तुम्हें कितने पुराण होते हैं? 18। तो 18 पुराणों में आपको कितने पुराणों में राधा का नाम दिखा दूं? कई पुराणों में देखोगे तब ना समूचा ज्ञान होगा। एक श्लोक पढ़ के तुम्हें ज्ञान हो जाएगा सारा। तो और कहीं राधा जी का नाम भी तो नहीं आता। अरे मेरे भाई कितनी बार बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पूरा भरा पड़ा है। गर्ग संहिता पढ़ लो, भरी पड़ी है राधा नाम से। और तुम्हें मानना नहीं है, तुम होशियार बने बैठे हो तो हम क्या करें? मैं होशियार नहीं बना, मैं बस। तो क्यों नहीं मान रहे हो बताओ? तुम राधा को प्रेमिका कह रहे हो, पत्नी 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लगता है तुम्हारा दिमाग है आधा और तुमने कहीं नहीं लिखा पढ़ा राधा, समझे? चिरकुट घोंचू क्या बोलूं, तेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई नाम रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, इसको बोल डालेंगे। मैं तो चलो बोलूंगा ही, आप भी लपेट डालो इसे। में जो मूर्तियां मिली हैं, हाँ। सबकी मूर्तियां मिली हैं। हाँ रुको बेटा। गणेश जी की, हाँ। और वो राम जी की, हाँ। परशुराम जी की, और भी। पर राधा जी का कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि दिवालिया हो गया तुम्हारी बुद्धि का। राधा बोलो आधार। आज तो बाबा जी आपको भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ी रंगत तो अपनी ये आपको भी दे के जाएगा। गजब बेइज्जती। माइक छीन लो जल्दी से जल्दी इससे। बोलो आधार। आपकी मर्जी गुरुजी। नहीं पहले बोलो आधार। आधार। आधार 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 जो आधार है सृष्टि का वही राधा है बेटा। राधा तत्व को समझने के लिए, ये राधा तत्व को समझने के लिए आपको अभी सत्संग की जरूरत है बेटा, है ना? तो गुरुजी मैं 4 करता पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। गुरु चरणों में बैठ के तत्व को समझना। भाई साहब आगे से आना ना, अगर बाबा से कुछ सवाल जवाब करने हो तो पूरी तैयारी करके आना। मैं भी शायद तकरीबन 1 लाख पुस्तक पढ़ोगे तो 100 में से 1-2% आपको ज्ञान आ जाएगा। फिर लेके आना, फिर बेइज्जती करवा के फिर वापस जाना, फिर 1 लाख पढ़ना, ऐसे ही करते रहना सारी जिंदगी। ठीक है, समझे? चिरकुट। क्योंकि गीता में स्पष्ट कहा गया है, जो श्रेष्ठ जन जो आचरण करते हैं वही सब लोग आचरण हाँ करते हैं। सही है सही है। और कृष्ण जी ने ये भी कहा कि मैं तीनों लोगों का ईश्वर होते हुए मैं बड़ी सावधानी पूर्वक हर कर्म करता हूँ। हाँ ठीक है। अगर कृष्ण जी ने राधा जी से उसमें शादी की बचपन में, हाँ। तो फिर आजकल जो करते फिर वो क्यों गलत है? क्या गलत है आजकल? और बेटा पहले ये बताओ, कृष्ण तुम्हारी तरह थे कि भगवान थे? कृष्ण तुम्हारी तरह है इंसान या भगवान है? वो योगेश्वर श्री कृष्ण थे। तो भगवान है? भगवान थे। तो फिर भगवान की तुलना इंसानों से क्यों कर रहे हो? वो भगवान है। बाबा जी अब इसकी बातों से मुझे कुछ पता चल रहा है। इसने कोई इतिहास नहीं पढ़ा, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोई रामायण गीता नहीं पढ़ी। ये सिर्फ और सिर्फ कलयुग का कृष्ण बनना चाहता है, और ये इसका किसी के साथ चक्कर होगा, और इसने सोचा होगा कि वहाँ पे आपके इधर सत्संग में आपको सुनने के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं, और वहाँ पे जाकर मैं अगर भगवान का नाम लेकर ऐसी बात करूँगा तो कोई शायद कुछ बोले ना। इसका जरूर किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा, समझे? मंजले आशिक, चिरकुट, घोंचू। वही भगवान की तुलना इंसानों से करना पहले तो ये मूर्खता है कि आप कह रहे हो कि वो करते हैं तो आज भी। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी उठाया था, तुम्हारे बाप में हिम्मत उठा ले, तुम उठा लो। भगवान ने तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया था, अग्नि पी थी, तुम में हिम्मत तुम पी लो। तुम्हारे बाप दादाओं में कोई हिम्मत हो तो उठाएं। मजा आया। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो संसार में आज तक किसी महापुरुष ने 1 उंगली से गिरिराज जी को उठाया? तुम्हारे बाप भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दादा भी तो महापुरुष है तुम्हारे लिए। बोलो अपने बाप से कि जरा पिताजी 5 किलो का पत्थर 1 उंगली से उठा के दिखाओ। यदि कृष्ण महापुरुष हैं तो भाई जा जल्दी जाके बोल अपने पापा को।
पिताजी को बोलो जल्दी से जाकर, कोई माइक नहीं, सुनो भाइयों, माइक नहीं कोई उठाएगा, माइक भाई साहब ही आके पकड़ेंगे, माइक को कोई हाथ नहीं लगाएगा। तब तक इनके पिताजी एक उंगली से 5 किलो छोड़ो 3 किलो 1.5 किलो पाव का पत्थर उठाएंगे अभी। मैं आपसे एक और सवाल करूं? 2 कर लो, हम तो उत्तर देने बैठे हैं। 4 करो। बेटा रुक जाओ जरा, इनकी बुद्धि ठीक कर दें, तुम्हारी तो ठीक है ही ऑलरेडी, इसको इलाज की जरूरत है, बीमार भी है। बोलो। जैसे बाबा जी, जो हाथी को इंजेक्शन लगता है ना, वो लगाओ इसको। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। पहचाने। दोनों हाथों से आपको पकड़ाएगा ऐसे। चीटिंग करता लो है बाबा तू, जी, चीटिंग क्षमा करो। चीटिंग करता है तू। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में कौन सी परंपरा से, कौन सी संप्रदाय से हो, क्या मानते हो? मैं आर्य समाज को आर्य समाजी हो, तो क्या आर्य समाजी कृष्ण को भगवान नहीं मानते? मानते हैं, पर राधा जी को नहीं मानते। क्यों? राधा से क्या दुश्मनी? राधा जी उनकी क्या क्या दुश्मनी राधा जी से? गजब बेइज्जती है। बाबा जी कंट्रोल कर गए आप, कुछ उसको कुछ ना कुछ बोलने वाले थे। चलो पैदल आया बहुत दिमाग से। राधा माधव, राम का फुल फॉर्म बोलो, क्या हुआ? राम का फुल फॉर्म बोलो। राम का? हाँ राम शब्द 108 शब्दों से मिलकर बना है। हाँ, क्या फुल फॉर्म है राम का? रा मतलब राधा। बाबा जी, इसको कुछ नहीं पता घोंचू को, ये तो आपका समय खराब करने आया है। और भाई साहब और लोगों ने भी कोई सवाल जवाब करना होगा, कहीं वो तुम्हें पत्थर ना मारने शुरू कर दें। नीचे से कोई टांग तो खींच ही रहोगा, कहीं पैंट ना उतर जाए तुम्हारी। त्रेता की सीता, द्वापर में राधा। फिर गुरु जी रुक्मणी कौन है? रुक्मणी लक्ष्मी है। ये बताओ तुम्हारी माँ कौन है? उत्तर दो। अच्छे रहे हो। ऐसे सवाल पूछोगे तो वो भी आपसे 2 गुना बढ़कर सवाल पूछेंगे। ऊपर से हंस रहे हो। ज्ञानी बाबा जय हो। सवाल खड़ा नहीं कर रहा, मैं देखो कट्टर सनातन में गीता जी और हनुमान चालीसा बांटता हूँ प्रत्येक बंदों को। हाँ, अच्छा अपने मित्रों को, सबको, मैंने काफी लोगों को बांट चुका हूँ। फिर ठीक है। अभी देखो, अभी दिल्ली में ना 4 साल की 4 मुल्लों ने ना, वो अभी 4 साल की बच्ची का बलात्कार किया अभी। हाँ। बतायूं मैं, वो 2 लड़कों को भी गर्दन से हलाला किया, मुसलमानों ने किया है। ठीक है, वो सब नहीं होना चाहिए, पर आप पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो। गर्ग संहिता ले जाना, उसको पढ़ना। ओ भाई साहब, जो आपने ज्ञान का यहाँ पे ब्लास्ट करके गुरुजी का और लोगों का समय खराब किया है ना, पहले उसके बारे में सोचो। दूसरा और ज्ञान देने चल पड़े। जाके सो जाओ, जा पे घर पे। कहाँ 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? तो आपको अगर वीडियो कैसी लगी है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और साथ ही साथ चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय, सत श्री अकाल।